भाई क्वेश्चन कह रहा है दो एंड ऑफ इंडक्टर लगाए, इंडक्टरों को पटड़ी पे लगा, पटड़ी ली, यहां पर इंडक्टर लगा दिया और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और एक कंडक्टर लिया, उसको टाइम t0 पे, लोकेशन x0 पे इधर की तरफ वेलोसिटी दे दिया v0। अगर ये इंडक्टर की जगह रजिस्टर होता तो ये रिटार्ड करता जाता, सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती जाती, अल्टीमेटली ये जाके रुक जाता। ये क्लास में कराया है मैंने क्वेश्चन, हाँ या ना, कि ये रिटार्ड करता जाता, रिटार्ड करते करते ये इनफाइनाइट टाइम के बाद रुकता, अगर याद आ रहा हो तो इनफाइनाइट टाइम के बाद रुकता, फाइनाइट डिस्टेंस चल के रुकता, हाँ या ना। इसके अंदर देर इज नो रजिस्टर, तो डिसिपेशन तो होएगा ही नहीं एनर्जी का, तो ये रिटार्ड करेगा, ये रिटार्ड करेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उस इंस्टेंट पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, सारी की सारी इंडक्टर की एनर्जी में चली गई, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वी नॉट रूट एम बाई एल। ये तुमने ऐसे कर दिया होगा, एम आई राइट, और खुश हो गए होगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये क्वेश्चन ठीक नहीं किया, तुमने बिल्कुल सही किया, तुमने ये आंसर लिख दिया करंट की मैक्सिमम वैल्यू, वेल एंड गुड। कैन यू फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कैन यू फाइंड एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी प्रॉपर। ये एसएचएम करता है, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी ये ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा, ये एम्पलीट्यूड का रोल प्ले करेगा, हाँ या ना, समझे। ये एसएचएम की इक्वेशन निकालनी है। वैसे तो मैं कह सकता हूं एसएचएम की इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी टाइप की हो जाएगी। क्यों, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है राइट की तरफ, सही है कि नहीं है, तो तुम्हें ओमेगा भी निकालना पड़ेगा और ए भी निकालना पड़ेगा, चलेगा। कैसे करें इस क्वेश्चन को, करना आता है या नहीं आता है, पूछ रहा हूं। नहीं, वो नहीं आता। सो ये बाय द वे इस पे ये मेंस में क्वेश्चन आया था और आई वाज सो शॉक्ड, आई वाज सो शॉक्ड। मेन ये तुम्हें लग रहा है मेंस का क्वेश्चन नहीं है, एडवांस के हिसाब का क्वेश्चन है। वो कहते हैं एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी का ग्राफ ऐसा होगा, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी का ग्राफ ऐसा होगा, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी का। समझ रहे हो, हाँ या ना। मतलब मैंने कहा यार इट इज एज गुड एज फाइंडिंग आउट द इक्वेशन, अनलेस कि कोई बेवकूफ रट के बैठा हुआ है तो, हाँ या ना। ऑब्वियसली। तो इसमें करना क्या है कि भाई ये इंडक्टर है, इनिशियली जैसी वेलोसिटी दी, इंडक्टर कहता है मेरे में एकदम से करंट चेंज नहीं हो सकता, तो टाइम टी जीरो पे वेलोसिटी वी नॉट है, ये लोकेशन एक्स जीरो है, यहां पर करंट जीरो होगा, चलेगा। अब थोड़ी देर बाद ये मान लो, थोड़ी देर बाद ये मान लो यहां पे आते आते वेलोसिटी v हो गई, वेलोसिटी v हो गई, v क्रॉस b किया तो इधर बैटरी बन गई, कितने की, BLV की, ये भी चलेगा। और यहां पे करंट I मान लिया, करंट I मान लिया तो ये प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी हो गया। इस इंस्टेंट पे KVL मारेंगे तो क्या आएगा, BLV, BLV इज एल डी आई बाई डी टी, ये कहां से इक्वेशन आई, KVL, हाँ या ना, सही है। उसके बाद इस इंस्टेंट पे करंट ऐसे है, तो आई एल क्रॉस बी, फोर्स इधर लगेगा BIL, इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगी A, तो मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन क्या हो गया, क्या बोलते हैं, BIL बाई एम, BIL बाई एम। और रिटार्डिंग है, ये तो समझ में आ रहा है, रिटार्डिंग मतलब कि इट इज बेसिकली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, हाँ या ना। तो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन तो है या नहीं है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो ना कि एक्सेलरेशन इज माइनस BIL बाई एम, हाँ या ना।
प्रॉब्लम क्या है, ये प्रोपोर्शनल टू एक्स दिखानी है। अब आई कहां से निकालूं? एक काम करो, इस इक्वेशन में लिख दूं बी एल, वी को लिख दूं डी एक्स बाई डी टी, इज एल डी आई बाई डी टी। भाई डी आई बाई डी टी काट, डी टी काट देना। एक्स टाइम इनिशियली आई जीरो एक्स जीरो, टाइम किसी इंस्टेंट पे एक्स एक्स हो गया, आई आई हो गया, तो क्या आ जाएगा, एल आई इज बी एल एक्स। चलेगा यहां तक? हाँ तो आई को लिख देना, ये आ गया माइनस ऑफ बी एल बाई एम, और आई को लिख देना बी एल एक्स बाई एल, ये हो गया एक्सेलरेशन। ए को लिख देना माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ या ना? सही है? तो ओमेगा निकल गया तुम्हारा, क्या निकल गया? ओमेगा निकल गया। ओमेगा की वैल्यू आ गई बी एल बाई रूट एम एल। हाउ इज दैट? इक्वेशन ऑफ एस एच एम आ गई, एक्स टी इज ए साइन ओमेगा टी, इनिशियल फेज जीरो हो जाएगी, हाँ या ना? सही है यहां तक? हाँ सर सही है। अब ए निकालना है। ए कहां से निकालूं? एम्पलीट्यूड। वो आई से निकालो ना, वो जब आई नहीं, डायरेक्टली इनिशियल सिचुएशन से देखो ना, वेलोसिटी v नॉट है, दैट इज a ओमेगा। हैप्पी? तो xt को लिख दो, xt को लिख दो v नॉट बाय ओमेगा साइन ओमेगा t। चलेगा? अब कल कोई कहे कि भाई हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं ये कह सकता हूं L करंट की मैक्सिमम वैल्यू इज बी एल एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, हाँ या ना? तो हम कहेंगे करंट का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, बी एल बाय एल इंटू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना हो गया, वी नॉट बाय ओमेगा। ओमेगा कितना था, बी एल बाय रूट एम एल। सेम आ रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, हाँ या ना? उसने इतना पूछा ही नहीं था तो इतना करेंगे नहीं, लेकिन अगर इक्वेशन पूछी होती तो ये इक्वेशन पूछी होती। वैसे ये इक्वेशन आंसर पूरा नहीं लिखा हुआ, वी नॉट बाय ओमेगा को लिखोगे बी एल बाय रूट एम एल साइन ओमेगा को लिखोगे बी एल बाय रूट एम एल टी, हाँ या ना? हाउ इज दैट? पर अगर किसी को मतलब पहले पता ही नहीं है कि वो एसएचएम करेगा या नहीं करेगा, तो तुम भाई एसएचएम कैसे दिखते हैं? तुम किसी इंस्टेंट पे इक्वेशन लिखोगे, किसी इंस्टेंट पे इक्वेशन लिख रहे हो और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गई तो लेकिन इसमें इस केस में तो नहीं आई ना आई तो सही है, ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप अरे का नहीं वो आया? तो बाद बाद में हमने उसको मैनिपुलेट करके लाया ना। नहीं, तुमने एक्सेलरेशन निकाली किसी इंस्टेंट पे, और वो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था इनिशियली, जहां पर करंट जीरो था वहां पे फोर्स जीरो था। एक्स जीरो पे फोर्स जीरो है, मीन पोजीशन है। एक लोकेशन एक्स पे गया, वहां पे फोर्स निकाली, वो प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गई और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आ गई। एसएचएम होगा या नहीं होगा? और बोलो, समझो ना, तुम ज्यादा सोच रहे हो। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं समझ गया जिसको आपकी पहले बात। पता ही नहीं, तो वो तो होता ही जा रहा है यार। आज की डेट में, आज की डेट में बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े टफ बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? बहुत सारी स्टैंडर्ड चीजें हैं जो ये क्वेश्चन, मान लो मेरे टाइम पे आता 20 साल पहले, मेरे को पता ही नहीं यार वो एसएचएम करेगा, मैं तो आंख बंद करके चालू करता बेसिक से, हाँ या ना? हाँ आज की डेट में बच्चों को, बच्चे बच्चे को पता होता है यार ये एसएचएम करेगा इंडक्टर वाले केस में, हाँ या ना? हाँ ठीक है ठीक है। ये बात अलग है, आता किसी को नहीं है कि भाई इक्वेशन लिख दो, ये सब लिख दो, वो कोई परवाह नहीं करता।